हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट की वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं कि ये 12th 5 ईयर प्लान के बारे में तो पढ़ना है, यानी कि अब ये ध्यान देना है कि 5 ईयर प्लान क्या होता है। तो 5 ईयर प्लान के फीचर्स देखेंगे आज। हमें पता है कि ऑफिशियली प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी 1951 से, और हमारा बोलते हैं रियल प्लान जो स्टार्ट हुए थे, यानी कि 5 ईयर प्लान्स की स्टार्टिंग हुई थी 1951 से। बहुत सारे प्लान्स बनाए गए थे 5 ईयर्स के। अभी अगर हम लोग देखें तो 12th 5 ईयर प्लान बुक में दिया है कि हमें पढ़ना है, यानी कि 11th कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन जितने भी 11th 5 ईयर प्लान आए हैं हमारे, उनके क्या फीचर्स थे, वो लोग क्या देख के काम कर रहे थे और किस वाइज डिसाइड किया गया था कि ये प्लान जैसे होने चाहिए, उनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान आए थे, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट फीचर है उसका वो डेमोक्रेटिक, यानी कि जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए गए थे 5-5 साल के लिए, वो सारे प्लान्स डेमोक्रेटिक थे। हमें ये पता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, यानी ये बोल सकते हो कि इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने थे वो डेमोक्रेटिकली ही बने हुए थे। जितनी भी गवर्नमेंट थी उनका इन्वॉल्वमेंट था, प्लस जो कमिटीज थी, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट करके हमने ये 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। इसीलिए इसमें 1% रूल नहीं था और मोनोपोली भी नहीं थी, ये डेमोक्रेटिकली ही डिसाइड करके ये 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। फिर आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी कि एक होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी कि सिर्फ हाई लेवल, यानी कि लेवल्स होते हैं ना, हाई लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे होता है वैसे। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सिर्फ हाई लेवल ही सारी प्लानिंग करता है, लोअर की भी, सबकी, डिस्ट्रिक्ट, सब जगह की। लेकिन अब हमने 5 ईयर प्लान में हमने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यूज की थी, यानी कि पहले अलग सब ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब लेवल, उसके बाद विलेज लेवल, हर जगह की प्लानिंग वहां के लोग खुद करेंगे। यानी कि हम ये बोल रहे थे कि वहां पे कमिटी बनाई गई थी अलग अलग एज एरिया में, विलेज में, और ताकि वो लोग ग्राउंड लेवल को देख के पॉलिसी बना पाए। तो इसीलिए इसको बोला है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि सिर्फ ऊपर से देख के ही नहीं प्लानिंग की गई है, ग्राउंड लेवल को भी टच किया गया है। फिर आता है शॉर्टफॉल्स इन टारगेट रियलाइजेशन। अब सबसे अच्छी बात हमारी 5 ईयर प्लान्स की ये थी कि हम लोग जैसे ही 5 ईयर प्लान कंप्लीट होते थे तो उनको चेक किया जाता था कि जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया था वैसे फॉलो हुआ है या नहीं। अगर वैसा फॉलो नहीं हुआ रहता था तो जो भी शॉर्टफॉल्स हैं, जो भी कमियां 5 ईयर प्लान में, उस 5 ईयर प्लान में रहती थी, वो आगे 5 ईयर प्लान में हम उसको सही कर देते थे। तो ये अच्छी बात थी कि टारगेट को रियलाइज करने में, यानी जो टारगेट बनाया था उसको रियलाइज करने में जो भी चूक होती थी, शॉर्टफॉल्स होते थे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था, यानी कि आगे वाले प्लान में उसको सही किया जाता था। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। ये सबसे अच्छी बात थी हमारे 5 ईयर प्लान की कि इसमें सेंट्रल प्लान और स्टेट प्लान अलग अलग बनाया जा रहा था। सेंट्रल प्लान बनाती थी हमारी प्लानिंग कमिटी, और स्टेट प्लान के लिए हमारा स्टेट प्लानिंग कमिटी या स्टेट प्लानिंग बोर्ड दिया गया था, जो कि स्टेट वाइज अपनी अपनी, यानी कि जो सेक्टर होगा उसकी प्लानिंग वो खुद करेगी। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसकी प्लानिंग वही करेगी। तो सेंट्रल लेवल की अलग हो रही थी, स्टेट लेवल की अलग हो रही थी, जिसके कारण वो ऑल ओवर एरिया या रीजनल वाइज अच्छी प्लानिंग हो रही थी। तो ये भी एक फीचर बन गया, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। फिर आता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट प्लान। अब ये भी बहुत अच्छा फीचर है, जैसे कि मैं बता रही 5 ईयर प्लान का। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं तो पब्लिक सेक्टर भी होते हैं। अब हम लोग एक ही प्लान बनाएंगे जिसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों फॉलो करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे 5 ईयर प्लान की, उसमें हम लोगों ने स्ट्रिक्टली ध्यान रखा था कि पब्लिक सेक्टर के लिए अलग प्लान होंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग, ताकि दोनों की वर्किंग अच्छे से हो पाए। तो वही दिया है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर प्लान, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट फीचर है पीरियोडिक प्लान्स। पीरियोडिक प्लान्स यानी कि हमें पता है 5 ईयर प्लान्स, तो वो 5 ईयर्स के पीरियड डिसाइड करते थे, और डिसाइड करने के बाद उसमें प्लान्स लेके आते थे, फिर चेक करते थे कि ये प्लान सही से फॉलो हुआ है या नहीं। फिर आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जितने भी 5 ईयर प्लान आए हैं उनमें उनका बेसिक चीजें वो लोग तो रखते ही थे। जैसे कि बेसिक इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सारे प्लान्स में ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी।
ये तब की थी, अभी की बात करें तो अभी बदल गया है, अभी एनवायरनमेंट को ध्यान दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाई जा रही है। तो वो उस टाइम पे ये जो नेसेसरी सेक्टर्स थे उनको बेसिक ऑब्जेक्टिव सारे ही प्लान में उनको इंक्लूड किया गया था। फिर बात करते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अरे ये तो हमने चैप्टर भी पढ़ा है, बैलेंस डेवलपमेंट, यानी कि जो 5 ईयर प्लान थी ना वो हम लोग रीजन वाइज भी कर रहे थे ताकि हर रीजन अच्छे से डेवलप हो पाए। कुछ बैकवर्ड एरियाज है वहां पे इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट कर रहे थे कि वहां पे जाओ ताकि उनसे उस इंडस्ट्रीज जो बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश हो रही थी उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा था। यानी कि एरिया वाइज या रीजन वाइज देख के भी प्लानिंग की जा रही थी, जिसको बोला जाता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। फिर आता है अनचेंजिंग प्रायोरिटीज। अनचेंजिंग प्रायोरिटीज यानी कि उनकी प्रायोरिटीज चेंज नहीं हो रही थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे चलने चाहिए, तो सारे प्लान्स में वो प्रायोरिटी ही बने थे और वो रिपीट हो रहे थे, वो बंद नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर्स अबाउट 5 ईयर प्लान या इंडिया 5 ईयर प्लान, जिसमें अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आपको फीचर्स तो जरूर ही पूछेगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।